गोल्ड लोन मतलब अपना सोना गिरवी रखा और पैसे मिल गए। सुनने में तो भाई एकदम सीधा और सेफ लगता है ना? लेकिन कभी सोचा है कि अगर लोन चुकाने के दौरान ही सोने की कीमतें अचानक से गिर गईं तो चलिए आज इसी अगर और मगर के खेल को जरा समझते हैं और देखते हैं कि इस सीधी सादी कहानी के पीछे असल में होता क्या है। ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि गोल्ड लोन तो एकदम सेफ है, आखिर अपना ही सोना है, क्या ही दिक्कत होगी। पर क्या ये सच में उतना ही रिस्क फ्री है जितना हम सोचते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कहानी में एक छोटा सा पेंच है। देखिए, प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। सोना गिरवी रखा, पैसे मिले और बाद में चुका दिए। सिंपल है ना? ज्यादातर लोगों के लिए बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। जब कोई लोन लेता है तो उसका सोना सिर्फ जेवर नहीं रहता, वो बन जाता है कोलैटरल। अब हो सकता है कि किसी के लिए वो उसकी माँ की निशानी हो जिससे यादें जुड़ी हैं, लेकिन लोन देने वाले के लिए उसकी कोई इमोशनल वैल्यू नहीं है। उनके लिए वो सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसकी बाजार में एक कीमत है, बस। और यहीं आता है कहानी में असली ट्विस्ट। वो जो कोलैटरल है ना, उसकी कीमत फिक्स नहीं है। अरे भाई, सोने का भाव कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, वो तो बाजार के साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है। अब जरा यहां देखिए, लोन का जो अमाउंट है वो तो उतना ही रहता है, वो नहीं बदलता। लेकिन जिस सोने के दम पर वो लोन मिला है उसकी मार्केट वैल्यू गिर सकती है, और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। एक ऐसी गड़बड़ जो किसी की भी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला सकती है। जैसा कि यहां लिखा है, और ये बात गांठ बांधने जैसी है, कर्ज वही रहता है लेकिन उसे सहारा देने वाली कीमत नहीं रहती। सच कहूं तो एक लाइन में पूरी कहानी का सार यही है। अब देखिए, लोन देने वाली कंपनियां भी इस खतरे को समझती हैं, इसीलिए वो कभी भी सोने की पूरी कीमत के बराबर लोन नहीं देती। वो हमेशा एक सेफ्टी बफर रखती हैं। इसे एक तरह का फाइनेंशियल शॉक अब्जॉर्बर समझिए, जो उन्हें कीमतों के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से बचाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि तब क्या होता है जब बाजार में गिरावट इतनी ज्यादा हो कि यह सेफ्टी बफर ही छोटा पड़ जाए, जब यह सुरक्षा कवच ही कमजोर पड़ने लगे? तो होता यह है कि जैसे ही सोने की कीमत गिरती है, वो बफर कम होने लगता है। इससे लोन देने वाले का रिस्क बढ़ जाता है, और फिर अचानक फोन की घंटी बजती है। और यकीन मानिए, ये कोई अच्छी खबर देने के लिए कॉल नहीं होती। उस कॉल पर दो चीज़ों की मांग हो सकती है। या तो लोन का कुछ हिस्सा फौरन चुकाया जाए, या फिर और सोना गिरवी रखा जाए ताकि उनका रिस्क वापस से कवर हो जाए। और ज़्यादातर लोग इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि गोल्ड लोन लेते वक्त कोई ये सोचता ही नहीं है कि बीच में और पैसे या सोना देना पड़ सकता है। और अगर किसी ने उस कॉल को नज़रअंदाज करने की गलती कर दी, तो समझ लीजिए कि खेल बहुत तेज़ी से बदल सकता है, और शायद बहुत बुरी तरह से। देखिए, लोन देने वाले का सिर्फ एक मकसद होता है, अपने पैसे वापस पाना। वो सोने की कीमत के और गिरने का इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे। और फिर वो कदम उठाया जाता है जहां किसी की संपत्ति, उसका सोना, उससे हमेशा के लिए दूर जा सकता है। मतलब उसकी नीलामी हो सकती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सोने की कीमत गिरने से कर्ज बढ़ता नहीं है, लेकिन लोन देने वाले की नज़र में उस लोन की सुरक्षा कम हो जाती है। और सारा खेल इसी सुरक्षा का है। उनके लिए ये सिर्फ एक लोन नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है, और कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट को डूबते हुए नहीं देखना चाहेगा। तो अगली बार जब कोई सोने को एक सेफ एसेट कहे, तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, क्या वो सेफ चीज बाजार के किसी अचानक झटके के लिए तैयार है? अपना सोना यकीनन बहुत कीमती है, लेकिन बाजार के जोखमों से अनजान रहना ठीक नहीं, क्योंकि सही जानकारी ही असली सुरक्षा है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।